श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को जितनी व्यापकता से, जितनी गहराई से, जितनी सूक्ष्मता से, जितना पारदर्शी तरीके से समझा है, वो विश्व की कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता, कोई भी विचारधारा, कोई भी दर्शन या आज का विज्ञान भी जीवन को उस पारदर्शी तरीके से नहीं समझ पाए। आज का विज्ञान तो पदार्थों पर टिका है, उस पर नहीं जाना। आइए एक संक्षेप में एक सूत्र लेते हैं। मानस में एक प्रसंग आता है विश्व मोहिनी का। ये विश्व मोहिनी क्या है? ये सारे विश्व को मोह लेने वाली भगवान की माया है। नारद जी अत्यंत उच्च स्थिति के महापुरुष हैं, जिनका अंतःकरण विकारों से मुक्त है। वो भगवान से मिलने की योग्यता रखते हैं। संसार में किसी भी संस्कृति में मनुष्य इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा। जितने भी धर्म मत पंथ संप्रदाय हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के दूत और मैसेंजर के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन ईश्वर का अवतार, ईश्वर से मिलन, ये किसी भी संस्कृति में मनुष्य इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा। तो नारद जी जब जा रहे हैं रास्ते में, तो वो नगर नहीं पड़ा। जब लौट करके आए भगवान के यहाँ से, तो एक नगर मिला जो सीलनिधि राजा जहां रहता है, और उसकी कन्या विश्व मोहिनी है। आज आप संसार में देखिए, सील जब सत्य के साथ नहीं होता तो वो अच्छे परिणामों की सृष्टि नहीं करता। और आज का व्यक्ति बाहर से वाणी में सीलवान हो गया है, निपुण हो गया है बात बनाने, पर वो सत्य के साथ जब सील नहीं है तो वो जीवन में कल्याण की सृष्टि नहीं करता। तो नारद जी गए तो विश्व मोहिनी के जो पिता हैं, उन्होंने भविष्य जानने के लिए नारद जी से नहीं जिज्ञासा, यद्यपि लग रहा है कि भविष्य जानना चाहते हैं, पर उनका जो मूल उद्देश्य है वो माया की ओर आकृष्ट करना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, और कहु नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचार। सीलनिधि ने नारद जी को कन्या दिखाई और पहले गुण जानने की इच्छा व्यक्त की। नारद जी के जीवन में एक प्रसंग और है। हिमांचल के यहां जब पहुंचे तो हिमांचल भविष्य जानना चाहते। कहु नाथ कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। इस सुता के दोष और गुण बताइए। माने साधक जो है वो पहले दोष जानना चाहता है, और जहां आकृष्ट करना हो वहां गुण। तो नारद जी ने जब देखा विश्व मोहिनी को, और विश्व मोहिनी क्या है? संसार, भगवान की माया, और भगवान की माया यही संसार है। तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि देख रूप मुनि बिरत विसारी। जैसे ही कन्या को देखा उन्होंने, तो वैराग्य उनका भूल गया, और बड़ी बारी लग रहे निहारी।
बहुत देर तक देखते रहे। यही हमारी दृष्टि है। संसार को हम बहुत देर से नहीं, नारद जी ने तो बहुत देर तक देखा और हम हमेशा से देख रहे हैं। और नारद जी की एक आंख चली गई। मनुष्य का अगर जीवन स्वस्थ है तो उसके पास दो आंखें हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य की दो नेत्र हैं, दो आंखें हैं। तो जैसे ही कन्या का रूप देखा, माने संसार को देखा, तो वैराग्य चला गया। और हम जब संसार को देखते हैं तो एक आंख हमारे नहीं होती वैराग्य की, क्योंकि संसार की शाश्वतता हमें दिखाई देती है, पर इसकी जो नश्वरता है ये नहीं दिखाई देती। संसार हमेशा रहेगा, हम ऐसा मानते हैं। हमारा राग रंग ये हम मानते हैं कि ये हमेशा के लिए है, जबकि ये हमेशा के लिए नहीं है। तो एक आंख नारद जी की चली गई और दूसरी आंख भी चली गई। पहले वैराग्य की आंख गई, फिर विवेक की आंख गई। अब विवेक की आंख क्या गई? कन्या का हाथ देखा। तो जब कन्या का हाथ देखा तो कन्या का हाथ देखने में ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि वर में ये गुण होंगे, इस कन्या को जो वर मिलेगा, तो वर के गुणों का वर्णन किया गया उसमें। लेकिन नारद जी ज्योतिष शास्त्र के विपरीत ये पढ़ लेते हैं, लोभ की वजह से। लोभ बुद्धि पर अधिकार कर लेता है और काम मन पर अधिकार कर लेता है। तो मन पर अधिकार हो गया तो दिखाई एक आंख चली गई, और जब बुद्धि पर अधिकार हो गया तो दूसरी आंख चली गई। दूसरी आंख क्या है? विवेक की। तो उसमें ये लिखा था कि जिसमें ये गुण होंगे वो इस कन्या का पति होगा। लेकिन नारद जी ने पढ़ लिया कि कन्या जिसका विवाह कर लेगी उसमें ये गुण आ जाएंगे। और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, नारद जी ये पढ़ते हैं, उसमें लिखा तो दूसरा था। उसमें लिखा था, नारद जी पढ़ते हैं कि जो यही बरय अमर सोई होई, और समर भूमि तहि जीत न कोई, और सेव ही सकल चराचर ताही, और बरय सील निधि कन्या जाई। ये नहीं है उसमें ये जो गुण है, देखिए, हम ये सारे गुण भगवान में होते हैं। सारे चराचर उसकी सेवा करते हैं, वो अमर हैं। तो जो गुण भगवान के हैं वो कन्या में लिखे हैं। और नारद जी को हाथ देख करके ये समझ जाना चाहिए कि भगवान के अलावा ये गुण किसी में नहीं होते। वो अमर हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अजेय हो जाए, जिसके जीवन में लाभ हो और हानि न हो, जय हो पराजय न हो। तो संसार तो द्वंद्व से बना है। लेकिन जो विश्व मोहिनी के हाथ में जो रेखाएं हैं, हम भी वही पढ़ते हैं जो नारद जी ने पढ़ा। क्या? कि हम भी संसार में अमर होना चाहते हैं। संसार में कोई हमें जीत न पाए, हम हमेशा ये चाहते हैं। और सभी लोग हमारी सेवा करें, हम ये चाहते हैं। तो संसार, ये जो विश्व मोहिनी है, ये भगवान की माया है, और हम माया से सारी यही चीजें चाहते हैं। और ये सारी चीजें भगवान में होती हैं, माया में नहीं होती, संसार में नहीं होती। लेकिन हम संसार से यही चाहते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहें, कभी हमारे जीवन में पराजय न हो, हमेशा लाभ हो, कभी हानि न हो, और सारे लोग चर और अचर मेरी सेवा करें। तो जो विश्व मोहिनी का प्रसंग है, जो नारद जी का प्रसंग है, वो हम लोगों के लिए है। नारद जी थोड़ी देर के लिए उनके जीवन में ये स्थिति आई, और उसका परिणाम क्या हुआ? नारद जी बच गए और हम नहीं बच पाते विश्व मोहिनी से। नारद जी की ज्ञान और विवेक दोनों आंखें चली गईं, वैराग्य और विवेक की। लेकिन नारद जी को एक समझ बची हुई है। क्या? कि मोरे हित हरिसम नहीं कोई। हमारा ईश्वर से बड़ा हित ऐसी कोई नहीं है, और हमें ये समझ भी नहीं है।
नारद जी तो उत्कृष्ट स्थिति में है। हमें लगता है कि संसार से बड़ा, विश्व मोहिनी से बड़ा हितैषी हमारा कोई हो ही नहीं सकता। तो नारद जी तो बच गए, भगवान के यहां गए तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि कुपथ राज मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनहु मन योगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं। स्पष्ट भगवान ने कहा कि तुम मुझे अपना हितैषी मानते हो, मैं तुम्हारा हित करूंगा, लेकिन उस प्रकार से करूंगा जैसे वैद्य रोगी को कुपथ्य नहीं देता। तुम मुझसे कुपथ्य मांग रहे हो, ये दूंगा नहीं। और हम लोगों के जीवन में क्या है कि हम यही कुपथ्य चाहते हैं, मांगते हैं, और जीवन भर ये कुपथ्य करते रहते हैं। तो अगर हम इस आकर्षण से संसार के बचना चाहते हैं, और नारद जी जो अपने में चाहते हैं, नारद जी तो थोड़ी देर के लिए बंदर बने, भगवान ने उन्हें थोड़ी देर के लिए बंदर बनाया और फिर वो अपने स्वरूप में आ गए, और हम हमेशा के लिए बंदर बन जाते हैं। क्या कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। तो ये संसार की जो माया है विश्व मोहिनी, ये हमें नचाती है, और हम कभी नहीं समझ पाते कि हम बंदर हो गए। हमारा अंतः, नारद जी को भगवान ने बंदर बनाया नहीं था, उनके अंतःकरण में काम का उदय हो गया था। हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, इन सब का उदय हो गया है। नारद जी के जीवन में भी पहले काम का उदय हुआ, फिर लोभ का उदय हुआ, रूप देख करके काम का उदय हुआ, हाथ की रेखाएं देख करके लोभ का उदय हुआ, और बाद में फिर उनको लगा कि मैंने जो रूप मांगा वो दिया नहीं, तो अहम की वजह से क्रोध का उदय हुआ। तो अगर हम इस माया के आकर्षण में फंसेंगे, जैसे नारद जी फंस गए, उनको तो भगवान की कृपा है, उनके जीवन में तो विद्या माया है, हम लोगों के जीवन में अविद्या माया है। एक जो अभिनेता होता है वो भी वही सारी क्रियाएं दिखाता है जो संसार में लोगों के जीवन में होती है, लेकिन अभिनेता जानता है कि ये नाटक है, वो अभिनय सारा वही करता है। तो नारद जी विद्या माया से प्रेरित हैं। भगवान हम लोगों को काम, क्रोध, लोभ का दुष्परिणाम दिखाने के लिए नारद जी के जीवन में ये नाटक करते हैं। तो हम अगर विश्व मोहिनी से बचना चाहते हैं, इसके आकर्षण से बचना चाहते हैं, काम, क्रोध, लोभ के दुष्परिणामों से बचना चाहते हैं, तो हम भगवान की शरण में जाएं। और जिस प्रकार से नारद जी ने भगवान की शरण ली, वो उनके बचाव का मार्ग बन गया। तो संसार में रहें, इस विश्व मोहिनी के आकर्षण में न फंसें। ये तभी संभव है जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लें। बोलिए सिया भगवान।